हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना चैप्टर 14 कंटिन्यू चल रहा है। जस्ट इससे पहले जो लेक्चर 9 था उसमें हमने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, लास्ट जो चैप्टर के एंड में जो दी हुई है। और इससे पहले के लेक्चर में 7 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए थे। अब इसका जो कंटिन्यू में एर्थ न्यूमेरिकल है वो देखिए। एर्थ क्वेश्चन नंबर एर्थ है, हाइड्रोजन परमाणुओं में संक्रमण n=4 से n=2 के संगत प्रकाश किसी धातु जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर आपतित होता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब n=4 से n=2 इसमें इसके संगत प्रकाश जिसकी धातु की किसी धातु पर प्रकाश आपतित होता है और उसका कार्यफलन दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर h न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1, ये आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है। तो En2 माइनस En1 इसका यूज करेंगे तो h न्यू इज इक्वल टू E4 माइनस E2, तो ये आ जाएगी बेटा -13.6 और z की जगह तो 1 है, 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 13.6 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये h न्यू इज इक्वल टू आपके पास होगा -13.6 या 13.6 बाहर ले लीजिए और इधर ये 1/4 माइनस 1/16, तो h न्यू इज इक्वल टू 13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा। तो ये 3/16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये एनर्जी आपने एमिट की। अब आप जानते हैं फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन h न्यू इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये चैप्टर 13 में हो चुका है। तो आप यहाँ पर h न्यू की जगह तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 13.6 इंटू 3/16, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, W0 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये यहाँ पर बेटा अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखें ये सारा कंप्लीट, तो हमारे पास ये आ जाता है, ये 13.63 जा 40.8/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये आपके पास 16 2 जा 32, 8 बचेगा 88.16 5 जा 16 5 जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और कैलकुलेट करने पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी वो 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स इस चैप्टर में आपको 13th चैप्टर का यूज हुआ है, चैप्टर नंबर 13 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज की गई है। तो इस तरीके से
हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन या n इजिकल टू 4 से n इजिकल टू 2 में जब इलेक्ट्रॉन ये कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, तो उस समय उसकी एनर्जी से। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है हाइड्रोजन का प्रतिदर्श किसी उत्तेजित अवस्था विशेष ए में है। कोई एक्साइटेड स्टेट है ए। इस प्रतिदर्श द्वारा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोनों के अवशोषण से यह आगे किसी अन्य उत्तेजित अवस्था बी में पहुंचता है। कोई भी एक एक्साइटेड स्टेट ए है और इससे एनर्जी गेन करके एनर्जी प्राप्त करके और एक्साइटेड स्टेट बी में ट्रांजिट करता है। तो आपको ये बताना है कि ए और बी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, मतलब n ऑफ ए एंड n ऑफ बी, ये आपको फाइंड करना है बेटे। n ऑफ ए एंड n ऑफ बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या ए और बी के लिए, यानी कौन सी ऊर्जा स्तर से कौन से ऊर्जा स्तर में वो संक्रमण कर रहा है। तो आपको पता है बेटा, सिंस फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वल टू 1 एंड En इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन एटम के लिए nवीं कक्षा में ऊर्जा होती है, nth ऑर्बिटल में एनर्जी, nth ऑर्बिट में एनर्जी। तो E1 इक्वल टू -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर मीन्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 इक्वल टू -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 इक्वल टू -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 इक्वल टू अपॉन 4 स्क्वायर that is -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इनमें डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर आप ये देखें, हियर E4 माइनस E2, E4 माइनस E2 इक्वल टू -0.85 -3.4, कैलकुलेट करने पर +2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो उसने ये कहा था क्वेश्चन में कि 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करके और ए से बी में ट्रांजिट होता है, और यहाँ 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड एनर्जी लेवल और फोर्थ एनर्जी लेवल की एनर्जीज का डिफरेंस आता है। इट मीन्स इस पूरे कैलकुलेशन से एक डिसीजन हमारे सामने आ गया कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 4 में ट्रांजिट करता है, यानी द्वितीयक ऊर्जा स्तर से चतुर्थ ऊर्जा स्तर में जाता है। इसका मतलब n फॉर ए के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 2 होगा और b के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 4 होगा। तो ये एक इस कैलकुलेशन के बेस पर हमने यहाँ पर ये बता दिया कि जो a है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर a will be 2 and for b that is 4. These are answer for क्लियर। ये इस तरीके से एनर्जी का डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा हमें, और कोई इसका मेथड नहीं है, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। एनर्जी का डिफरेंस हम देखेंगे, हम अगर ज़रूरत पड़ती तो 5 के लिए भी लेते, फिर उसमें भी कैलकुलेशन देख लेते किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है। तो ये था 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में एक परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में दर्शाया गया है। संक्रमण बी तथा डी के संगत फोटोन के तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये एक डायग्राम दिया है बेटा, ये एक डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में ये यहाँ पर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी यहाँ पर ए, यहाँ बी, ये सी और ये डी। डी यहां से दिया है, ये डी। आपसे वेवलेंथ पूछी जा रही है, यहां पर एनर्जी 0 दी है। किसकी पूछी जा रही है? बी और डी की। तो सिंस सॉल्यूशन जब इसका करेंगे एच न्यू इक्वल टू En2 माइनस En1 और Hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू En2 माइनस En1 और लैम्डा इज इक्वल टू Hc अपॉन En2 माइनस En1। ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। तो यहाँ हम लोग इसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच सी को अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये Hc हमारे पास आ रहा है 6.62 इंटू 10⁻34 3 इंटू 10⁸ अपॉन En2 में हमारे पास ये यहाँ पर बी वाले की अगर बात करें तो ये -4.5, ये 0 से लेकर कहाँ पर आ रहा है? -4.5 पर। तो ये हो जाएगी बेटा 0 माइनस -4.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ये हमारे पास कैलकुलेशन आती है। तो कुल मिलाकर ये लैम्डा फॉर बी अगर देखें तो बी के लिए 19.86 इंटू 10⁻26 अपॉन 4.5 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 5 जा 88, 16 4 जा 32, 8 40, तो 4.00 इंटू 10⁻19। जब आप इसे सोल्व करेंगे 4 का डिवीजन इसमें देंगे, 4 जा 16, 38, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 और 4 5 जा इंटू 10⁻7 मीटर। तो ये आपके पास 4965 एंगस्ट्रम आ जाती है वेवलेंथ। ये बी वाली पोजीशन के लिए आई है जैसा इस डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा डी वाली पोजीशन के लिए बात करें आप तो डी वाली पोजीशन के लिए ये डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास डी के लिए जब बात करोगे लैम्डा ऑफ डी तो यहाँ चेंज आएगा। आप इसे यहाँ पर रफ कर दें। लैम्डा ऑफ डी जब बात करेंगे लैम्डा डी तो 6.62 इंटू 10⁻34 3 इंटू 10⁸ अपॉन ये -2 -10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो लैम्डा बी इज इक्वल टू 19.86 इंटू 10⁻26 अपॉन 8 6 जा 48, 4 8 1 जा 8 4 12, 12.8 इंटू 10⁻19। जब आप इसमें डिवीजन देंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी आपके पास और इसकी वैल्यू आती है 1550 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर इसका आता है जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻19 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी 10⁻7
19.86 में 12.8 का डिवीजन देंगे कैलकुलेट करने पर ये 1.55 आएगा और फिर ये एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो 1550 एंगस्ट्रम इसका आंसर आ जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 11। टोटल 12 क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कोणीय चाल ज्ञात करो। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इन अ स्टेबल ऑर्बिट फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको ऑर्बिटल एनर्जी के लिए एक ये एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको फॉर्मूला कैलकुलेट किया था बेटा, और उसमें जो फॉर्मूला हमारे पास आया था उसके अंदर था, जस्ट अ मिनट, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर ओमेगा के लिए फाइंड आउट किया था। तो देखो आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू था 2π/T और T इज इक्वल टू था V/2πr/V। ये फॉर्मूला हमारे पास था। 2π से 2π कैंसिल हो गया, Vn/Rn। हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर Vn की जगह वैल्यू आई थी 2.19 इंटू 10⁶ Z/n, 2.19 इंटू 10⁶ Z/n, और यह आया था 0.53 और n²/Z एंगस्ट्रम को मैं 10⁻10 लिख देता हूँ मीटर में। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू आएगा 2.19 इंटू 10⁶ अपॉन 0.53 इंटू 10⁻10 इंटू Z²/n³। फॉर H एटम Z इज इक्वल टू 1 and for maximum value of omega n equal to 1 also। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होती है बेटा, और ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब n इक्वल टू 1 नोट करोगे। तो यहाँ पर जो ओमेगा मैक्सिमम आएगा, ओमेगा मैक्सिमम ये आपके पास हो जाएगा 2.19 इंटू 10⁶ अपॉन 0.53 इंटू 10⁻10 मीन्स 0.53 का इसमें डिवीजन देंगे 4 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि ये 4.14 इंटू 10⁻16, और ये आ जाएगा हमारे पास इसमें रेडियन पर सेकंड। ये आपके पास इसका आंसर है 4.14 इंटू 10⁻16, दैट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, अधिकतम कोणीय वेग है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कौन सी कक्षा में होगा, प्रथम कक्षा में, क्योंकि कोणीय वेग ओमेगा फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, यानी ओमेगा जो है वो n³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। अगर n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होगी, और इस तरीके से मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। तो वो मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके बताया। इसके बाद इसका जो लास्ट न्यूमेरिकल है, 12th न्यूमेरिकल में हमारे पास यहाँ पर इसने दिया है क्वेश्चन नंबर 12, n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 1 अवस्था में जाने में फोटोन के उत्सर्जन के पश्चात हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिक्षिप्त संवेग बताइए। इसने मोमेंटम पूछा है, कब, जब n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होता है। 5 से 1 में ट्रांजिशन होता है, उस समय
आपको मोमेंटम फाइंड करना है, पी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है, संवेग ज्ञात करना है, प्रतिक्षिप्त संवेग। तो अगर एनर्जी हमें पता लग जाए तो हम प्रतिक्षिप्त संवेग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं तो ई निकाल रहे हैं, एनर्जी ई में हम ले रहे हैं E5 माइनस E1, क्योंकि 5 से 1 में आया वो, और E5 की वैल्यू -13.6 अपॉन 5 स्क्वायर, और E1 की जो वैल्यू है वो -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये जूल में आ गई। तो कुल मिलाकर 13.6 1 - 1/25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये अपने पास होगी 13.6 इंटू 24/25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये एनर्जी एमिट होगी जब n = 5 से किस में आएगा, वो n = 1 में आएगा। अब हमसे उसने मोमेंटम पूछा है, तो आप जानते हैं E = होता है h न्यू, h न्यू = ये आ गया 13.6 इंटू 24/25 1.6 इंटू 10⁻⁹। h न्यू को आप लिख सकते हैं hc/λ। ये कोई चेंज नहीं किया हमने, अभी सिमिलर जैसा है वैसा नोट किया है, hc/λ, और h/λ हो जाता है p मोमेंटम। डी ब्रोगली थ्योरी से h/λ को क्या लिख दिया जाता है, p। तो ये यहाँ पर मोमेंटम यदि निकालना है तो इसके बाद ये आ जाएगा बेटा p इंटू सी = 13.6 इंटू 24/25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। और आपको मोमेंटम पूछा उसने, तो P = 13.6 इंटू 24 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 25 इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। ये आपके पास होगा, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएगा 6.96 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास टोटल 12 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको टोटल नोट्स इसके लेक्चर भी भेज दिए, और ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए दोनों चैप्टर 13 और 14। थैंक्स।